दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी सारे भाइयों को। और आज का वीडियो लेके आ रहे हैं भाई जानी पहचानी जगह से। बिंदर भाई हैं होशियारपुर से, रतनपुर जो है इनका गांव है। और ये जो अपना गढ़शंकर या बलाचौर वाला एरिया उससे ऊपर लगभग मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी सा एरिया पड़ता है भाई। बीत एरिया बोलते हैं शायद, है ना बिंदर भाई? हाँ, बीत एरिया बोलते हैं। तो बीत एरिया से ये वीडियो लेके आ रहे हैं, रतनपुर से। और बिंदर भाई के पास मेरे ख्याल से अगर टोटल पशुधन की बात करें तो 100 के आसपास जो 100 के आसपास जो है इनके पास पशुधन है, गाय और भैंस मिला के। और इनका जो नेचुरल तरीके से जो भैंसे रखते हैं, काफी सारी जो भैंसे हैं इनकी जाती हैं सतलुज दरिया पे जो खुली चरने वाली भैंसे होती हैं उस टाइप से। और कुछ भैंसे जो हैं ये घर भी रख लेते हैं। तो मैं आज कई दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहे हैं इस एरिए से, बिंदर भाई के से मिलवाता हूँ, बातचीत करेंगे आप सारी कुछ। सारी जो भाई हैं, बच्चे हैं बिंदर भाई के, रोहित भाई हैं, सारे ही जो भाई आए हुए हैं। तो बिंदर भाई राम राम। राम राम भाई साहब, सभी चैनल देखने वालों भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल जी। ठीक हो बिंदर भाई? हाँ ठीक है भाई। तो आज टोटल अपने पास कितनी गायें और कितनी भैंस है भाई? गाय तो बच्चे बुच्चे मिला के 40 होंगे। हाँ। और भैंस होगी 70। भैंस 70 होंगी। 70 होंगी। और 110 पशु हो गए इतने टोटल। छोटे लड़ा के। तो दरिया पे कितने गए हुए हैं सतलुज पे? उधर 60 है। उधर 60 हैं और लगभग बाकी 50 है किधर होगी? हाँ 50 है किधर है। ठीक है। तो गायें भी ज्यादा रखने लगे अभी धीरे धीरे? भाई अकेली भैंसों में प्रॉफिट नहीं था रहा। अच्छा। हाँ, फिर मिला के दोनों का दूध भी बढ़िया चल जाता है। अच्छा। और पैसे भी 4 बन जाते हैं। अच्छा, तो अभी टोटल दूध दाद कितना का होगा अपने पास? दूध तो अब तो जैसे भैंसे तो ड्राई चल रही हैं ज़्यादा। अच्छा। और गाय भी तकरीबन ड्राई के टाइम पे आ रही है। अच्छा। अब भी दूध 3 क्विंटल होगा। 3 क्विंटल होगा। हाँ। और अब ब्रीडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, अब कटिया बच्चिया को ज़्यादा दूध दे रहे हैं। अच्छा। मेन जो कमाई है अपनी वो कटिया बछिया हाँ, ही वो है। ब्रीडिंग की है ज़्यादा। ठीक है। ब्रीडिंग की कर रही है। ठीक है, तो किधर से देखे, कौन सी भैंस दिखाओगे पहले? जो आप बोलो वो दिखा देते नहीं हैं। फिर भी इधर यहाँ से शुरू कर दें, इन गायों से बछड़ों से? इधर से कर लेते हैं। फिर इधर से चलते चलते इधर आ जाएंगे, क्यों? ठीक है भाई। तो उधर परले बाड़े में तो तुड़ी ताड़ी डाल रखी है। हाँ उधर तोड़ी है। अच्छा, ये गाय सांड, अच्छा गाय, ये बड़ी गाय जो कोने में खड़ी जो स्ट्राइकर की बच्चिया है। स्ट्राइकर। जो किसी भाई के पास मैंने इसी में लगाया था, उसके पास रिपीटर हो गई थी। अच्छा। 5-6 बार रिपीट हो ली, फिर उसने उससे ले ली हमने। अच्छा। अच्छे पैसों में ले ली, 60,000 में। अच्छा। और इधर दवाई दुई करके रुक गई अब। अच्छा। हाँ। ठीक है। और ये बछड़ा? जे भाई बहुत ही टॉप का, मेरे हिसाब से जितने फार्म मैंने देखे ना, सबसे टॉप का फार्म है वो। हाँ हाँ। 12 साल से ब्रीडिंग पे चल रहा है वो काम उनका। ठीक है। और इस बछड़े की 6 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है 50 किलो वाला। ठीक है। नॉर्मल लाइन में। ठीक है। मेले लड़ता नहीं, मैक्सिमम उनके जो पशु जा रहे हैं ना, लोग खरीद के जाते हैं, वो मेलों में ही खड़ते हैं। ठीक है। खुद नहीं वो मान लो डालते हैं। ठीक है। तकरीबन सभी भाई जानते हैं उनको। सरदार जी है अपने मालपुर के पास, माँ डेयरी फार्म के नाम पे चलता है उनका डेयरी फार्म। हाँ, कर्मवीर भाई साहब। कर्णवीर उनका नाम है। और इतने बढ़िया इंसान है। मैं तो 2 बारी अभी मिला हूँ। बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज है। हमारे पास डॉक्टर भी हैं, पर उनके हिसाब से हमारी जो नॉलेज है बहुत कम है। इतनी नॉलेज रखते हैं वो। और बहुत ही साइलेंट रहते हैं, कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, कभी मार ऐसे नहीं आते, वीडियो में कभी भी आते का बहुत कम है। हाँ। और उनकी बहुत टॉप की गाय का जो बछड़ा है, इसका फादर है इसका बेल्ट वाइज का मिलर पी। हाँ मिलर पी। और 6 पीढ़ियों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में से निकाल के दिया उसने। ठीक है। सारा हमारे पास पड़ा है कौन कौन सी है। हाँ। और ये इसकी 1.5 साल की उम्र होगी। 1.5 साल की। हाँ, अभी ब्रीडिंग चालू नहीं किया। ठीक है। हाँ, बड़ी हाइट लेंथ वाला है। लेंथ बहुत निकालेगा। 1.5 साल के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा तो है। ये तो जो इम्पोर्टेड सीमन आ रहे हैं उनकी टक्कर का बछड़ा होगा। बिल्कुल उनकी टक्कर का बछड़ा। ठीक है। और देखते हैं अंकल से, उनसे पूछ के इसका शायद जो नामकरण भी ना कर्णवीर ही रखेंगे इसका नाम। अच्छा। हाँ, उनके नाम पे ही चलेगा इसका। सुरेंद्र भाई शायद आपने देखा हो, उनका फार्म ऐसा फार्म है ना कि ऐसे लगता है जैसे फॉरेन की गाय होती है। देखा है मैंने। हाँ, नॉर्मल गाय उनकी 50-60 किलो 65 किलो तक रूटीन में दूध देने वाली है 2 टाइम में। ठीक है। हाँ ठीक है। और ये फिर आगे भाई कटड़ियाँ। हाँ भाई, ये कौन से भैंस के, ये कौन सा कटड़ा आ गया? जे भाई मोनूग्रा ऐसे ली थी भैंस वो वाली। अच्छा। ये उसका कटड़ा पीछे आया था, उसको जो चिड़क मेले में नंबर में आई थी? नहीं वो नहीं है ये उसके बाद में ली थी। अच्छा। ये
दूसरे ब्यांत में ब्याई थी, उधर से ही सौदा करके ले ली थी। और ये कटड़ी इधर आगे वाली? ये कटड़ी M29 का जोटा था हमारे पास। अच्छा। उसका कटड़ा तैयार किया हुआ। नवाब वाली जो जोटी है उसका भाई था। अच्छा। उस कटड़े की उधर सतलुज में चरते थे, उधर ही भैंस हो गई थी। और उधर से अब लेके इसलिए आए, इनकी जो माँ है वो दोबारा ब्याने वाली है। ये दूध पीने से हट नहीं दे रही। अच्छा। ये दोनों कटिया भी लेके आए इनको। नहीं तो उधर ही रखते? नहीं तो उधर ही रहती है। ठीक है। और ये आगे वाली कटिया फिर? ये भी उसी बुल की है। अच्छा। ये इसकी जो माँ है वो नवाब की है। अच्छा। हाँ, अच्छा दूध दिया उसने। 3 ब्याई थी हमारे पास नवाब की, तीनों एक से एक बेस्ट निकली है। कितना कितना दूध दिया? एक का तो लाइव चलाया था आपा? लाइव इधर चलाया था, 16.5 किलो निकाला था। उसकी माँ का दूध कितना था 16.5 वाली का? उसका 10 किलो था फर्स्ट में। अच्छा। इसने 16.5 किलो निकाला था। अच्छा। और दूसरी पीछा निकाल दिया था, बहुत बुरी हालात में निकाला था उसने दूध। मरने को हो रही? हाँ, मरने को इधर ही पड़ी थी, रस्सी खोल दी थी एक दफा तो उसकी। अच्छा। और दूसरी नवाब वाली ने कितना दिया? हाँ, जो उधर फिर 2 उधरी रखी, उनकी तो लाइव करवाई नहीं है। वो भी अच्छा रहा, 13-14 रहा उधर। और उनकी माँ का दूध कितना था? एक की तो माँ जे है, जो इसकी मम्मी है। अच्छा। इसकी इस बुढ़ी भैंस की है वो। अच्छा। जी, इसने 8 किलो दिया था फर्स्ट में। अब जो 20 बार ब्याई है, इसकी भी कटड़ी वो बताते हैं बाद में। ठीक है। तो उस 8 किलो वाली भैंस की कटड़ी ने नवाब वाली ने 12 किलो दूध दी? जब ये तीसरे ब्यांत में थी तो 13 किलो किया था इसने। अच्छा। और हमारे फार्म की सबसे बेस्ट थी उस टाइम की। अच्छा। कि बहुत दूध, हमने इतना दूध देखा ही नहीं था। 8 भी नहीं देखा था? 8 से ऊपर देखा ही नहीं था। फिर जब इसने तीसरे ब्यांत में 13 दिया, हमने बहुत बारिश का दूध लीटर से मिला के 8 किलो हो जाता। वो बबका ना, वो किलो वाला है। हम बड़े खुश हुए थे इससे कि बहुत बढ़िया दूध निकाल दिया इसने। ठीक है। फिर इसकी कटड़ी ने उसने कितना दूध दिया? हाँ, उसने 14 किलो उधर, 13-14 किलो। अच्छा। और तीसरी वाली ने? तीसरी वाली ने भी इतना दिया। उसकी माँ कितने दूध की थी? उसकी माँ भी बढ़िया बुल की थी। और वो दूध बहुत कम दिया उस भैंस ने। अच्छा। उसका फादर अच्छा था? एक ही सुआ लिया, उसको बेच दिया था। कितना दूध दिया था माँ ने? माँ ने 8 किलो था। 8 किलो। और उसने बेटी ने कितना? 12, 13, 14 जो नवाब वाली आई? हाँ, नहीं, उसने तो 13 किलो, 13-14 पे रही उधर दरिया पे। अच्छा। हाँ, तो वो 13-14 पे रही। उसकी माँ बढ़िया बुल की थी और दूध था 8 किलो फर्स्ट टाइम का। सिंग सुंग बहुत अच्छा था। हाँ। बुल भी बहुत चैंपियन था। हाँ हाँ हाँ। पर उसने दूध नहीं दिया, दूसरे ब्यांत में बेच दी फिर वो। ठीक है। ठीक है, समझ गया मैं। तो ये कोई कटड़ा तो बेचना, कटड़ा तो बेच ही देते हो आप, कोई कटड़ी तो बेचने वाली नहीं? पिछले थोड़ा 6 महीने पहले 11 कटड़े थे। अच्छा। गाभण तो करवाते नहीं कटड़ों से, और अच्छी भैंसों के कटड़े पालते हैं। ये नहीं कि जिसी का भी बच गया वो पाल दिया। अच्छा। जैसे वो सतलुज पे तो कम दूध वाली भैंसे हैं। हाँ। कई भाई बोल देते हैं कि जिससे सरिंदर मलकीत कह रहा हूँ बोल लेके गया, उसके पास माड़ी भैंस तो होगी नहीं। भाई जो हमारी घर की ब्रीड है पहले की, बुजुर्गों के टाइम की, वो ये 6-7 किलो वाली, बीच बीच 5 किलो वाली भी आई घर की जोटी। जो बाहर से लेके आए ये बढ़िया, इनके ही कटड़े आपके और कैरों के पास गए हैं। ठीक है। जो ये बढ़िया भैंस है, ये उधर बचती नहीं, अगर उधर छोड़ दे तो मर जाएगी ये। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उधर थोड़ी भूखमरी रहती है पशु को। हाँ हाँ हाँ। तो फिर इनमें से कोई कटड़ा तो बेचने वाला होगा, कटड़ी तो बेचने वाली नहीं? कटड़ा बेच देंगे भाई ये वाला। अच्छा। हाँ, ठीक है। और अगर पहले इसका फादर कौन बताया वो नहीं पूछा मैंने? भाई ये मोनू को ही पता है इसका कौन सा फादर। इसकी माँ का फादर उमरा, जो सुल्तानपुर वाली ब्लड लाइन है ना, इसकी माँ के फादर का पता, इसका नहीं पता। कोई मोदी का आगे जोटा कटड़ा। हाँ, ऐसे है कुछ। मंजीत भाई के पास भी एक जोटी गई है, उसका भी बच्चा उसी भैंस उसी कटड़े वो बोल रहा था ना, जैसे मोनू भाई कहता कि मोदी बुल का आगे बुल लिया था, उससे गाभण करवाई थी ये कटड़ा आया उसका। ठीक है। ठीक है। पेट पुट का बढ़िया। इसकी उम्र तो कम ही है अभी भाई। हाँ। यही होगी 8 महीने की। 8 महीने। हाइट कटड़ियाँ होगी साल के लगे, इनसे ज्यादा निकल रही हाइट। ठीक है। ठीक है। क्योंकि इसकी मदर बहुत बड़ी है। हाँ हाँ, माँ भी बड़ी है और फिर बाप भी बड़ा आ गया, मोदी का है तो कटड़ा। नीचे से बहुत साफ है। इसको भी सेल कर देंगे अगर कोई हो भाई रखने वाला। ठीक है। तो फिर 2 कटड़ियां देख ली, तीसरी कटड़ी फिर? जे भाई कप्तान की है जो तुम्हारे पास बोले ना। अच्छा। नेचुरल मैटिंग की? नेचुरल मीटिंग की है उसकी। ठीक है। उसकी 4 कटड़ी आई है। अच्छा। कटड़ा भी आया कोई? कटड़ा भी एक आया था। अच्छा। हाँ, वो तो बचाया नहीं है। अच्छा। आम देसी भैंस का था। अच्छा। और एक तो लाडी के पास है। अच्छा। कल गए थे ना लाडी के पास। हाँ। उसके पास उसकी कटड़ी बहुत अच्छी है। एक बिल्लू है इधर मनसेवाड़ में। ठीक है। उसके पास अमीद नाम की जो है ना भैंस, हाँ। उसकी जोटी मैंने ली थी, वो ले गया था उसके पास ब्याई जाके। एक कटड़ी उसके पास है। 4 उम्मीद की कटड़ी के भी आगे कटड़ी आई है? हाँ, कटड़ी आई है। उसने 2 ही कटड़ी दी। पहले मेरे पास है कटड़ी, एक उसके सिंग नीचे को है। ठीक है। और दूसरी ब्यांत में भी कटड़ी लेके आई है। वो ऐसी है बिल्कुल।
ठीक है। हाँ। तो ये कप्तान की आगे कितनी उम्र की होगी, बोलना इसको इधर। ये कप्तान की कटड़ी हो जाएगी साल के अगले महीने में। साल की हो जाएगी। हाँ। ठीक है। हाँ, इसको इधर बोलना। 9वें महीने में होगी, सॉरी 9वें महीने में होगी। 9वें महीने में साल भर हाँ, की। 9वें महीने साल ठीक है। की। लंबाई लंबोई अच्छी आई कटड़ी की। ये देखो भाई, और नीचे से भी ठीक है कटड़ी। सुरेंद्र भाई एक नीचे वाली बात बताता हूँ, जो नीचे वाली बात है ना, नीचे हाँ जो छोटी कटिया होती है, मैक्सिमम तकरीबन सारी कटड़ी के थन दूर दूर ही दिखते हैं। हाँ जब भैंस गाभण होकर ब्याती है, ब्याने के भी 15 दिन बाद पता चलता है कि कितना गैप बनेगा। हाँ पहले कुछ नहीं अंदाजा लगाया जा सकता। हाँ हाँ कई पशुओं के बहुत दूर दूर होते हैं, ब्याने के बाद जाली बन जाती है। हाँ हाँ। काफी ऐसे होते हैं छोटी होती को नजदीक लगते हैं, जब ब्याती है वो उनका थन बड़ी दूरी पे आ जाता है। और ये वाली फिर कटड़ी ये आगे। इस बुड्ढी भैंस की है। अच्छा, इस बुड्ढी की। ये भी कप्तान की है। ठीक है। ये हमारे को पता नहीं चला कब वो गाभण होली, क्योंकि वो 3 साल से इससे कराते नहीं थे, बहुत ज्यादा बुजुर्ग होगी भैंस। अच्छा। और पता नहीं चला, जब भैंस ने नीचे उतारना शुरू कर दिया तभी पता चल गया कि गाभण। सींग इसका छोटा बनेगा, उसका थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। इसकी माँ का बहुत बड़ा है। अच्छा। माँ के भी करेक्टर तो आएंगे भाई। हाँ, ये है इसकी माँ। हाँ, ये माँ इसकी। ये ना एक ही साइड पे बैठती है भैंस, अच्छा। दूसरी साइड बैठ जाए तो खड़ी नहीं होती है। ठीक है। तो इसको पलटा मारना पड़ता है। ठीक इसके है। टांगों में कोई प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। ठीक है। तो ये कितनी उम्र की होगी कटड़ी। ये होगी 10 महीने की। 10 महीने। हाँ, 10 महीने की होगी। ठीक है। और ये भी ठीक है, नीचे की है। नीचे की बहुत बड़ी। पूंछ तो इसकी जेड ब्लैक है, इसकी थोड़ी वाइट है। इसकी माँ की बहुत वाइट है, देखो। अच्छा, इसकी माँ की पर वाइट है। जो वो है ना कटड़ा आपके पास, हाँ उसकी भी जेड ब्लैक थी, मैं बता देता हूँ। उसकी माँ की भी जेड ब्लैक है। हाँ। उसका जो फादर था उसकी भी जेड ब्लैक है। जो फादर का फादर था 4-5 पीढ़ियों तक उसकी जेड ब्लैक ही है। हाँ हाँ। तो नीली रावी पे भी लगा दो, कप्तान काले बच्चे ही देगा भगवान की दया से। तकरीबन। हाँ बाकी श्योर तो नहीं कर सकते 100% वाला, हाँ हाँ। पर हो सकता है कि ब्लैक ही आए। अश्योरिटी तो किसी की नहीं। ये वो आ गई मोनू वाली। ये मोनू वाली आ गई भैंस। ठीक है। जिसका कटड़ा अपने पास हाँ, है। इसका कटड़ा। दूध कितना दिया इसने। भाई दूध तो कम दिया इसने। दूध ये समझ लो यही दिया दूध 12-13 किलो। अच्छा। हाँ, इसका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा बता रहे थे। पर पता नहीं क्या इधर सेट नहीं हुई, क्या क्या बात बनी क्या नहीं, पर इतना की दूध दिया। ठीक है। बड़ी तो बहुत है। बड़ी बहुत है भैंस। ये फिर बुढ़ी भैंस 13 किलो तीसरे ब्यांत में, जैसा आप बता रहे थे। फर्स्ट टाइम में 8 किलो। इसके कितने बच्चे ले लिए होंगे आप। इसने कटड़ी कम दी है सुरेंद्र भाई। अच्छा। 5-6 कटड़ी दी, पर कटड़ी फेल हुई है। अच्छा। इसकी सारी कटड़ी फेल हुई है। तो कोई इससे पहले नहीं, एक नवाब वाली कामयाब हुई है। हाँ। बाकी जो थी ना वो फेल ही हुई, बस दूसरे ब्यांत में फेंकने वाली बात हुई है। अच्छा। हाँ। नवाब वाली ने तो आप बता रहे थे 13-14 हाँ, दिए। नवाब वाली सही निकली इसकी। ये नहीं है कि आप आए हुए तो बोल रहे हैं। हाँ हाँ पहले भी ये है, बाद में भी ये बताएंगे कि जोटी दिखा भी देंगे। अगर हम सतलुज पे गए ना तो बता भी देंगे जे भैंस उसकी कटड़ी है। एक दो भाई जो आप लाइव चलाई जब भी कह रहे थे भाई झूठ बोल रहे होंगे, उसकी नहीं होगी। मैं आपसे बात भी हुई, बोले डीएनए करवा लो चाहे। भाई जो मैंने बोल दिया ना इन कटड़ी, ये 2 कटड़ी ये भी मैं बोल सकता आपके किसी के बुल की। हाँ हाँ पर हम वो बात बोलते हैं कि कल को कोई डीएनए करवाए ना, हम झूठे ना पड़े इसमें। हाँ हाँ, सही बात। ठीक है। तो ये आगे फिर एक बड़ी जोटी आ गई सुंदर। ये उसकी है, आपसे भैंस लेके आए थे 21 किलो की। हाँ। ये उसके आगे खुद टीका लगाया था बोला का, ठीक है। जो अपने करमवीर वाला है। हाँ। दूध कितना दिया इसने। इसने दिया पूरे फुल पीक पे 13 किलो 13 किलो इधर फर्स्ट रह टाइम। के। हाँ, फर्स्ट टाइम में। और ब्याह की थी वो कच्ची उम्र में, ठीक है। एक ही दांत तोड़ा था। ठीक ब्याह है। की ठीक थी। है। कोई नहीं, अगले बार पता चलेगा सही। हाँ भाई, अब पता चल जाएगा। और हम ना पिछले साल ना थोड़ा नया नया चार डाला था ना। हम चार बहुत डाला इनको, उल्ली अल्ली भी बन गई होगी। बहुत मोटी हो गई थी ये। अब तो इसको ना बिल्कुल नहीं डालते दाना दूना कि थोड़ी कमजोर होए। वो पिछले साल की मोटी इतनी होली थी। ठीक है। और ये फिर आगे वाली। हाँ भाई, क्या हाल है। जय भाई, मोनू क्या से नाम लेके है आए थे। आपका। जिगर। और ये है सागर भाई। ये 2 छोरे संभालते हैं काम सारा। हाँ भाई सागर, ठीक है। कितने दूध वाली है भैंस ज्यादा से ज्यादा आपके पास। अच्छा। कप्तान है आपके पास। कितना दूध देती है। 24 किलो। अच्छा, ठीक है। और ये बड़े भाई साहब हैं जो कि नींव है सारे काम की, हैं बिंदर भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इनके सिर पे ही है जो सब सब काम जो चल रहा है। ये फिर भैंस आ गई, कौन सी बताई आपने। ये मोनू से लेके आए थे गिराए से। ये चिड़ी के मेले में कोई नंबर आया था इसका, 10 में से पता नहीं कौन सा नंबर था, चौथा या पांचवा जैसे दूध कितना था। 20 से प्लस दूध दिया था उधर 20 मेले प्लस। में। हाँ। ठीक है। पर इसका दूध भी में- तैयार किया कोई कटड़ा कटड़ी। नहीं, इसने कटड़ी दी थी
वो उधर सतलुज पे साथ ही चले गई। अच्छा और सुरेंद्र भाई इसको ड्राई कर रहे हैं, जिसको 9वां महीना लगने वाला 2-3 दिन में। ठीक है। इसको ना एक एक टाइम छोड़ते हैं, आज सुबह चोई थी, शाम को नहीं चोएंगे इसको। अच्छा और 8 किलो दूध है। अच्छा, लंबे टाइम दूध हाँ, दिया फिर, और बढ़िया। 1.5 साल इसको ब्याई को सबको पता है कि चिड़िक मेला कब था। हाँ हाँ चिड़िक मेले से 1 महीना पहले ब्याई थी। तो लेट हुई थोड़ी क्या बिन? गाबन वो लुधियाना वाले के पास रह ली थी ना उधर ही, अच्छा फिर पता नहीं क्या बात हुई, उधर हिट में ही नहीं आई। या आई भी होगी, ज्यादा गौर भी नहीं तो किया ली थी अपने लुधियाना वाले भाइयों ने, हाँ उन्होंने ली थी। फिर अपने पास आ हाँ गई। फिर वो तो 3 महीने रखते हैं ना पशु को, हाँ 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 उसके बाद वो सेल कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। वो शौक पूरा करके भी दे देते हैं। ठीक फिर है। उनसे 2 भैंस आई है, भैंसे दोनों ही एक से एक बढ़िया है। फिर कोई नहीं ले लेते हैं। फिर नहीं ले लेते हैं, फिर वो 3-4 महीने उसको रख लेते हैं, फिर और वो तो शौक पूरे कर रहे हैं भाई। तगड़ी पार्टी है। हाँ, ये आगे वाली फिर जे मलिक से लेके आए थे वो। रणदीप मलिक से। हाँ, ये भी वही लेके आए थे अच्छा, ये इसने कितना दूध दिया ताजी भाई ने? भाई। दूसरी बार इसने 20 दिया, फर्स्ट में दिया था इसने 17 किलो। 17 किलो। 17 किलो। ठीक है। हाँ, अब उनके पास एक बड़ी जोटी रणदीप है। मलिक के पास से लेके आए थे, एक एक धार मार के देखी थी। अच्छा कोई दूध की ना उसने गारंटी ली थी, ना हमने बोला था। 1-2 दिन की ब्याई थी ठीक है। और बहुत अच्छी निकली भाई। अच्छी निकली, फर्स्ट टाइमर। ये और ये आगे ये जो भोले वाली है, आगे शान से गाबन है, वो याद भूल गया मेरे को बताने का। शान कौन सा? शान जो मलकीत कैरों लेके गया इस भैंस का, आपके वो कप्तान का भाई। ठीक है, शानदार वाला। और जे आपके वाले उसकी है, नहीं जे भी उसकी है, शान की है, ये डायरेक्ट क्रॉसिंग की है शान से। और जे बुलेट से है तुम्हारे बुलेट वाले से। ठीक है। जे बुलेट से, जे भी बुलेट से है। अच्छा, ये फिर कौन से भैंस आ गई? जे ब्लिंग डेयरी फार्म से लेके आई जो थी। कप्तान की माँ हाँ, है। उनके पास 25 कुछ निकाला था दूध इसने, 3 टाइम तोला था इसका। और हमारे पास 24 किलो 100 ग्राम। 100 ग्राम। हाँ, जो इधर निकाला था। ठीक है। और इसको आगे बुलेट का सीमन लगा हुआ है, इसको भी ड्राई कर रहे हैं। इसको भी एक ही दिन की है दोनों भैंस, ये और वो। तो ये 20 किलो दूध कितने महीने तक देती रहती है भैंस? तकरीबन 4 महीने। 4 महीने। हाँ, 4 महीने लगातार ही। उसके बाद फिर कम होके कितना करती है? कम होकर 15-15 पे रहती है, फिर ज़्यादा टाइम। अच्छा। तो जिस टाइम 8-9 महीने की ब्याई हो जाती है तब कितना दूध रहता है? फिर तो ड्राई करने पर आता है, हर साल सूती है वे। अच्छा हर साल बच्चा देती है। 11 महीने 12 महीने में बच्चा देती है। अच्छा। पिछले साल ये ब्याई थी 7वें महीने की 3 तारीख को। हाँ हाँ। 7वें में ब्याई थी, अब 9वें में ब्याएगी। अच्छा। और इसकी 3 हीट छोड़नी पड़ी, गर्मी का ब्यांत बन रहा था। ठीक है। हाँ, हर साल बच्चा थी और एक ही सीमन से रुक जाती है। ठीक है। कभी दूसरा सीमन नहीं लगाया आज तक। ठीक है। जब इस बार भी लगाया तो उसके बाद भैंस ना बोलती रही, मुंह से ज्यादा बोलना शुरू कर दिया इसने। हाँ हाँ हमारे पंजाब में बोलते हैं रिंगती है। हाँ हाँ हाँ। और रिंगती, मैं कोई बात नहीं रुकी तो अगले हिट में लाएंगे, अब नहीं टीका लगाएंगे, उसी से रुक गई फिर भी। उसी से रोक ली। ठीक है। और ये आगे वाली? आगे वाली इस भैंस ने उधर फूल दिखा दिया था ज्यादा, अच्छा, पीछा दिखा दिया था, इसलिए इधर आ गई। सतलुज पे थी। और जे समझो 2 घंटे में 30-35 बार इसका पीछा अंदर किया मैंने। अच्छा। पर बचने वाली कोई उम्मीद नहीं थी, फिर इधर ले आए कि इधर देखभाल हो जाए। उधर तो बिहारी है ना, वो रात को देखते नहीं है। ठीक है। और अब ठीक है ये, उसी दिन निकाला, फिर दवाई दुई दी, उसके बाद नहीं निकाला। उधर ना वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई, बड़ी भैंस सर्वाइव नहीं कर सकती हाँ हाँ। क्योंकि पेट नहीं भरता। ठीक है। इसको घाट घूट आ गई कोई फिर उधर, पहले कभी नहीं था निकाला। ठीक है। हाँ, तो ये कितने एक दूध वाली है? ये अच्छे दूध की है। ये एक इधर से यूनिवर्सिटी से जोटा लिया था, उसकी कटड़ी है, उसकी फेल भी हुई है, पर ये बड़ी बढ़िया निकल गई। ये देती है 16-17 किलो दूध। ठीक है। और फिर आगे एक ये नीली रावी की आ गई? भाई इसकी माँ नीली रावी की है, और उसको बाज से डायरेक्ट करवाया था। अच्छा। हमारे पास से गया था ना मलकीत के पास। हाँ हाँ हाँ। और जो टीवी तो मार्क तो लेगी नीली रावी वाले। जो नीचे का सिस्टम है या सिंक का, वो बिल्कुल बाज वाला इसका। हाँ हाँ। हाँ, वो बिल्कुल बढ़िया जोटी निकली है। 16.5 किलो की इसकी भी लाइव करवाई है थोड़े दिन पहले। ठीक है। अब भी 17-17 पे होगी। उसको बोला था अगर दोबारा करनी है तो 17-17.5 तलवा देंगे दोबारा। अच्छा दूध दिया है। हाँ, अच्छा। ठीक है। और ये फिर आगे एक और बड़ी आ गई? जे सुनील भाई ने सिसर वाले ने दिलवाई थी, खंडा खेड़ी से। नहीं, धर्म खेड़ी से। धर्मखेड़ी से। धर्मखेड़ी से। हाँ हाँ हाँ। आप लेके आए थे एक भैंस, मेरे पास आए थे जब। बिल्कुल बिल्कुल, ये बढ़िया ठीक है, पर जो हमारी ब्रीडिंग वाली जोटी है ना, हाँ। वो इसको फेल कर रही है, जो उनके बराबर नहीं आ रही। अच्छा। पैसे तो ज्यादा लगाई हमने। हाँ। जोटी ली थी। और ब्रीडिंग वाली वो जोटियां जिनकी माँ कम दूध की? हाँ, वो जोटियां ज्यादा बढ़िया निकल रही है। हाँ। और इसकी माँ ने 2 बार HLDB में दूध तोल रखा है, उसके कारण ली थी ये। तो फिर बाहर क्यों पैसे लगाते हो भैंसों के ऊपर भाई अपने? एक तो थोड़ा शौक था, पहले पता भी नहीं था जोटियां, तो अभी 2 साल से ब्यानी शुरू हुई ना। अच्छा। इसको तो 3 साल हो गए ली को। ठीक है।
तो बिंदर भाई कई भाई बोलते हैं सीमन के रिजल्ट नहीं है, बुलों के रिजल्ट नहीं है। भाई जो पहले भी आई ना हम्म। वो भी ठीक है बोल रहे हैं, जिनके पास नहीं आया। अच्छा। भैंसों के जो जोटे थे ना वो भैंसे नहीं थे दूध वाली, हम्म। मेलों में चैंपियन बन गया जोटा, उसका उनका सीमन ज्यादा लगा। अच्छा। अब ब्रीडिंग हो रही है, अब जोटियां आ रही है, हाँ हाँ अच्छी आ रही है जोटी, बहुत लोग चवाई करवाए रहे हैं, लाइव चवाई, हाँ हाँ बढ़िया रिजल्ट आ रहा है मेरे हिसाब से। तो हमारे पास तो जा तो ये समझ लो हमारे पास गवाने के लिए है ही कुछ नहीं था, 4-5 किलो दूध वाली से नीचे कहाँ जाती। हाँ पर उनकी जोटियां डबल डबल मान लो जंप मारा। अगर 12-13 किलो जो जोटी दूध दिया, उसके बैकग्राउंड देखते हैं तो 6-7 किलो वाली है भैंस। हाँ 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 हाँ। और अपने पास फिर एक नवाब की ब्यागी, बेताब की भी आई कोई ब्याई बेताब हुई? की 2 भी आई, अच्छा। 14-14 किलो उधर दिया सतलुज पे दूध। और उनकी माँ का दूध कितना था? एक की का 16 किलो था चौथे ब्यांत का, हाँ। और एक की का था 5 किलो फर्स्ट ब्यांत का। अच्छा। हाँ वो भिंडी जोटी थी, तीसरे ब्यांत में पहुंची थी 10-10 किलो पे, फिर बेच दी वो। अच्छा। हाँ, कटड़ी एक सुबह कटड़ा लेके आती है, एक सुबह कटड़ी। तो आपके पास बढ़िया रिजल्ट रहे हैं, टॉप के रिजल्ट। चाहे बाज हो। देखिए जो पहले हो सकता कोई जोटे ऐसे बरते हो हमने जिनकी माएँ दूध वाली नहीं थी, उनका तो रिजल्ट नहीं आया, वो तो सेल ही कर दी भैंस। जोटियां भी जैसे छोटी कटड़ी का उनका 70-70 हज़ार रुपया लग रहा था 6 महीने की का, और हमने ब्याह के उसके दूसरे सूए में बेची है वो 50-85 हज़ार में। एक तो रोहित ने दिलवाई थी, इससे पूछ लेना, इसके घर के पास है जो ये बाज वाली जोटी है ना, उसके इससे बड़ी वाली जोटी इसके घर के पास इसने दिलवाई थी। कितना दूध दिया रोहित? उसने 8-9 किलो बस। तो लगभग डबल हो गया दूध दूसरे ब्यांत में। अच्छा, दूसरे ब्यात में 8। ठीक है, तो ये लगभग उससे डबल चली गई ये सीधी। डबल चलेगी। बड़ा फर्क है फिर ब्रीडिंग का, क्यों? भाई ब्रीडिंग का फर्क तो है, अगर सोच के लगाया जाए बोल। अगर सोचने वाली तो बात ही नहीं रहेगी। दूध वाली भैंस का कटड़े कितने रिजल्ट आ गया, आपने बाज का दिखा दिया, नवाब का दिखा दिया, भाई बेताब अगर का किसी ने दिखा इनमें दिया। से लगाया, कोई नहीं, हजारों जोटे हैं उनमें से किसी का नंबर लग गया, हाँ फिर क्या रिजल्ट आएगा? हाँ हाँ जिनकी प्रोजनी आ चुकी, जो आम किसान है ना, जैसे हम तो हमारे को तो करना ही पड़ेगा बदल बदल के बोल हाँ 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 कि इससे बढ़िया आ जाए, इससे बढ़िया आए। जो आम किसान है जिसके पास 2-4 भैंस है, उसको तो उसी का सीमन लगाना चाहिए जिसका रिजल्ट आ चुका है। हाँ 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 बिल्कुल। तो ये फिर आगे वाली 2 कटड़ियां भाई? जे HLDV की है दोनों, अच्छा 10-26-99 की। अच्छा, 10-26-99 हाँ की। ये तो जोटी इसी की है। अच्छा। अब गाभन होगी जे उससे गढ़वासू में बोले बहुत बढ़िया वाला, उसकी माँ का 26-27 किलो इतना दूध है। अच्छा। मान लो बीच में फार्म की भैंस है, हाँ उसकी सारी प्रोजनी अंदर की है। ठीक है। सन 70-72 से उसका सारा रिकॉर्ड निकल गया। ठीक है। और उसका बुल ने आया है, उसका नाम है कत्ती 13। अच्छा। कत्ती 13 एक 28 कत्ती है उसका बुल। उसकी उससे क्या भी ये उससे गाभन है। ठीक है। जे वाली शान से है। अच्छा। पहला बच्चा शान का इधर ही आएगा। अच्छा। ये जोटी सुनील भाई से ली थी, वो उसकी बड़ी भैंस है जो चैंपियन, अच्छा अच्छा। CIRB में चैंपियन बनी थी, उसकी कटड़ी ली थी 6-7 महीने की है। और इसका फादर 10-26-99 है। हाँ ठीक है। तो भाई के पास है ना बड़ी अच्छी अच्छी जो हैं गायें भी हैं उधर, लेकिन 20-25 मिनट की, 25-23 मिनट की वीडियो पहले ही हो चुकी है। तो ज़्यादा वीडियो को ना खींचते हुए आप थोड़ी बहुत बात यहीं कर लेते हैं। वो HF वगैरह की जर्सी की गायें हैं, साहिवाल हैं, तो उसकी बात आप फिर कभी कर लेंगे। तो भाई बताओ कुछ, बिंदर भाई कुछ और भी साथियों को फीड में क्या देते हो आप? फीड में तो नॉर्मली रखते हैं भाई, जिसने भी दूध का काम करना है ना, वो ज़्यादा नहीं कर सकता कि 5-4 अलग अलग फीडें डाल दे। वो संजन की फीड डाल रहे हैं, गेहूं का दलिया बस। अच्छा। खड़ खुड़ डालते नहीं। अब एक ड्राई की फीड बनवाई है वो अपने जसपाल से, उधर अपने संगरूर के पास, उसने छोटी सी फैक्ट्री घर लगाई है। ईमानदार लड़का लगा मेरे को, उससे ड्राई भैंसों को 4-5 को ड्राई कर रहे हैं। ठीक है। 9वां महीना शुरू होने वाला है। ठीक है। उससे लिए बाकी तो यही डालते हैं सारी ठीक को। है। तो कुल मिला के कह सकते हैं दूध में बचत है कि नहीं है? दूध में बचत तो है, सभी काम ऐसे अगर तरीके से किए जाए भाई तो है। अच्छा। अगर देखना ही कुछ नहीं है, हमारी भैंस तो 8 किलो वाली है, इसको जो बांट डाल रहे हैं वो 50 रुपए किलो वाला डालें, उतने का दूध हो लिया, उतने का बांट हो लिया। फिर 8 किलो दूध तो हरे हरे में भी दे देगी भैंस, हरे तोड़ी में। देती है उधर। अच्छा। पर काफी लोग ऐसे कि कहते फीड से ही दूध बढ़ जाता है। हाँ। फीड से नहीं बढ़ता, ब्रीड है तो फीड बढ़िया है चाहिए। अगर ब्रीड ही नहीं है आपके पास तो फीड भी क्या करेगी भाई? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और फीड तो आप कभी भी बदल सकते हैं, पर ब्रीड को बदलते आपके 5-7 साल लग जाते हैं। सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है बिंदर भाई, एक बड़ा वीडियो भी आप शूट करना, बाकी जानकारी आप उसमें लेंगे। धन्यवाद ठीक आपका। है भाई। और ये देखो भाई पूरी टीम पीछे, ये देखो जिगर, ये भी छोरा बढ़िया है, और भाई साहब भी आए हैं, और बड़े भाई और रोहित और जिगर सागर। तो ठीक है भाई, सारे भाइयों को जितने भी देख रहे हैं वीडियो, बहुत कुछ सीखने वाला है। कौन सा बुल लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, कैसे ब्रीडिंग करनी चाहिए, तो सारी बातें आप सीख सकते हो भाई। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। राम राम सभी को।